दिल्ली में G20 समूह का भव्य शिखर सम्मेलन जारी है। समूह यानी संगठन, शक्ति और एकता का प्रदर्शन। लेकिन 20 में से 21 सदस्यों तक पहुंच चुके इस संगठन की एकता का प्रदर्शन करना इस बार बहुत बड़ी चुनौती रहा। यह चुनौती आई रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। दरअसल यूक्रेन के समर्थक पश्चिमी देशों की मंशा रही कि शिखर सम्मेलन में साझा बयान में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी आलोचना की जाए, लेकिन रूस और चीन इस बात पर आपत्ति जता रहे थे। भारत इस मुद्दे पर G20 देशों के बीच सहमति बनाने की कोशिश में कामयाब रहा। यह सहमति कैसे बनी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। भारत मंडपम में बने कोणार्क चक्र के सामने खड़े अपने अतिथियों का स्वागत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय यही है। विश्व शक्तियों के बीच भरोसे की कमी को पूरा करना, सबका साथ और सबका विश्वास के सहारे विश्व विकास का चक्र आगे बढ़ाना। लेकिन अब विश्वास की दरार में भरोसे का कंक्रीट भरने का प्रयास भारत को ही करना होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की सबसे बड़ी चुनौती यही रही, क्योंकि दुनिया इस वक्त नेटो और रूस के वर्चस्व की जंग के दौर से गुजर रही है। युद्ध से दुनिया के हित और अहित जुड़े हैं और इस युद्ध में सीधे तौर पर भागीदार विरोधी खेमों के कई देश G20 महासम्मेलन में भारत के मेहमान हैं। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन, तुर्की हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन है। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास है, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से G20 समिट के संयुक्त बयान में रूस विरोधी देश इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया और इसके बाद जब इंडोनेशिया में G20 समिट हुई तो साझा बयान में रूस के हमले की तीखी आलोचना की गई। ये चुनौती इस बार भी बनी, लेकिन भारत संतुलित साझा बयान जारी करने की चुनौती से बड़े ही कूटनीतिक अंदाज में निपटा। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। जिस साझा बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लग चुकी है, उसे तैयार करने में कई देशों की सहमति लगी है। उसके एक एक शब्द को तोल मोल कर लिखा गया है। इसको अंतिम रूप देने में कई दिन लगे हैं, क्योंकि यूक्रेन के समर्थक देशों का पहले से ही ये एजेंडा था कि युद्ध की तीखी आलोचना की जाएगी। Well, it's not for me to tell India what positions to take on international issues, but I know India rightly cares about the international rule of law, the UN Charter and respect for territorial integrity. I think those are things that are universal values that we all share. Those are things that I believe, and India I know believes in those things too.
रूस यूक्रेन का युद्ध ही G20 2023 के साझा बयान में सबसे बड़ी बाधा बना। बाधाएं क्या रही, ये समझिए। तो G20 का साझा बयान तैयार करने में इस बार कई सारी चुनौतियां रहीं। यूएस ने कहा कि साझा बयान में युद्ध पर रूस की कड़ी आलोचना जरूर होनी चाहिए। रूस ने कहा कि साझा बयान में युद्ध का मुद्दा शामिल करने पर वो सहमत नहीं होते। भारत ने मध्य मार्ग अपनाते हुए कहा कि G20 विश्व अर्थव्यवस्था के विकास पर विचार करने का मंच है, युद्ध पर चर्चा हो यह जरूरी नहीं। यूरोपियन यूनियन ने इस मुद्दे पर कहा कि शांति से ही समृद्धि का रास्ता तैयार किया जा सकता है। ब्रिटेन ने तर्क रखा कि युद्ध से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से अनाज आपूर्ति के सौदे पर रोक लग चुकी है। इसकी वजह से पूरी दुनिया के 10 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। चीन ने ब्रिटेन के बयान पर तर्क दिया कि युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं पड़ा, बल्कि अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इन प्रतिबंधों के चलते रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर असर पड़ा है। इसलिए अर्थव्यवस्था पर असर के लिए रूस नहीं बल्कि अमेरिका जिम्मेदार है। रूस यूक्रेन के बीच बरसते बारूद का असर दिल्ली के महासम्मेलन पर पड़ा। रूस इस युद्ध में शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन भारत को इस महायुद्ध की अंतर्राष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए कूटनीति के हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। मुद्दा यही था कि रूस यूक्रेन समस्या को साझा बयान में किस तरह शामिल किया जाए। शब्द ऐसे हो जिनसे अमेरिका और यूक्रेन के बाकी समर्थक देश भी सहमत हो, और सार ऐसा हो जिस पर रूस और उसके बाकी समर्थक देश भी राजी हो जाएं। विशेष ये कि बात ऐसे कही जाए जिससे भारत की गुटनिरपेक्षता और रूस के साथ दोस्ती दोनों अखंड रहे। G20 के सभी सदस्य देशों को शेरपाओं ने साझा बयान तैयार करने पर बैठक की। ये बैठक 150 घंटे तक चली। बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा शामिल करने पर चर्चा हुई। G7 और रूस चीन के बीच मतभेदों को दूर किया गया। इस बैठक में यूक्रेन रूस समस्या को साझा बयान में शामिल किया गया। साझा बयान के हर शब्द पर सभी देशों ने अपनी सहमति जताई। जैसे ही भारत ने कूटनीतिक जीत हासिल की, भारत के प्रधानमंत्री ने G20 के मंच पर टंके की चोट के साथ घोषणा कर दी। घोषणा करता हूं, साझा बयान का यही वो दस्तावेज है जिस पर सभी सदस्य देशों को सहमत करने में भारत कामयाब रहा है।